हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ। तो आज है महाशिवरात्रि, तो मैं नहा धोकर आ गई थी। तो आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए, बच्चों के मैंने कपड़े निकाल दिए थे और मैं तो नहाकर आ गई थी। अब बारी बारी सब नहा लेंगे। और मैंने लगा दी थी मशीन सुबह सुबह, क्योंकि हमें जाना था 2-3 मंदिरों में। तो एक तो हमारे घर के पास ही उस मंदिर में जाना था, एक बहुत दूर है, ऑटो करके जाना था वहाँ मंदिर में। तो मैंने तो मशीन लगा दी थी। मैंने कहा इतने बच्चे सब नहाए तो ये इतने ना बस मेरे कपड़े धुल जाएंगे, आकर लगाऊंगी पोछा वोछा, जो भी घर का काम है ना वो आकर करूँगी। सबसे पहले हम मंदिर में घूम कर जल चढ़ाने जाएंगे। और सब नहाने लगे थे। बस मैंने सोचा मैं पूजा कर लूँ, और कपड़े भी धो रही थी। तो मैं पूजा कर रही थी और देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को उठा रही थी। उठ जाओ लड्डू गोपाल जी, और ये बैठकर उठ गए थे। तो अब मैं इनको बस नहला दूंगी, और नहलाकर कपड़े पहनाकर पूजा कर कर और बस मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं इन बच्चों को तैयार कर दूंगी। और देखिए मैंने इनको बैठा दिए हैं, उठा दिए हैं। अब मैं उनको बड़े प्यार से नहला दूंगी। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी सुबह सुबह कैसे लगते हैं उठते ही। और बस मैं ले आई थी पानी, और देखिए मैं इनको नहला रही हूँ। अच्छे से मैं इनको नहला दूंगी, और फिर मैं उनको ना कपड़े पहना देती हूँ, तिलक लगा देती हूँ, जो भी सामान है इनका लगा देती हूँ, मुकुट वगैरह लगा देती हूँ। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और बस फिर देखिए मैंने दिया भी जला दिया था। और देखिए अब मैं आरती कर लूँगी भगवान जी की, और अच्छे से पूजा कर लूँगी। और देखिए हमारे मंदिर कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताना गाइज़। और बस मैं आ गई थी ऊपर। हमने ऊपर भी पिंडी रख रखी है, भगवान जी की पिंडी रखी हुई है, शिव शंकर जी की। और बस मैं यहाँ सबसे पहले रोज़ इनको जल चढ़ाती हूँ और इनकी पूजा कर लेती हूँ। और देखिए बस अब हम चल के नीचे चल के, और फिर मैं रेडी हो गई थी चलने के लिए। अब हम पहुँच गए थे बड़े मंदिर। पहले तो हम गए थे छोटे मंदिर, क्योंकि हमारे घर के पास ही है ना, वहाँ तो हम चले गए थे। और देखिए ये जो है ना बहुत दूर मंदिर है हमारे घर से, तो ऑटो करके जाना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत मान्यताएं हैं इस मंदिर की। और देखिए हमें लाइन में लगना पड़ रहा था, और लाइन में लग के आखिरकार हमारे दर्शन हो ही गए। और देखिए हमने पिंडी पर जल चढ़ा दिया था। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। इस मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है गाइस। 4 बजे से ना बहुत ही भीड़ हो जाती है इस मंदिर से। 4 बजे से, सुबह के 4 बजे से, और शाम शाम तक की, मतलब पूरा दिन जल चढ़ता रहता है इस मंदिर में। और देखिए यहाँ पर खाने पीने का भी बहुत सामान मिलता है व्रत का। और बस मैं भी खीर ले आई थी, मैं भी व्रत था ना हम सबका। तो सब खीर बट रही थी, केले बट रहे थे, चाय, सब कुछ मतलब यहाँ मिलता है, भुने हुए आलू। ये बच्चे कहने लगे कि हमें खिलौने चाहिए। फिर पहले इनको खिलौने दिलाए। ये देखे खिलौने देख रहे थे हम, इनको पहले खिलौने दिलाए बच्चों को। और फिर ये कहने लगी मम्मा झूले में झूलना है। और फिर हम इस वाले नाव वाले झूले पर बैठ गए। अब मैं इनको बच्चों को झुला दूंगी। मैं भी झूल पड़ी, मैं भी बैठ ली। मैंने कहा मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है झूलने का, और मैं भी बैठ ली थी। और देखिए इधर सामने बैठे हैं हमारे, और देखो खेती खेत हैं इधर। बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था मुझे, मतलब जंगलों में है ये मंदिर बहुत ज़्यादा। और बस हमारा झूला चल पड़ा, और बिल्कुल भी मतलब हमें डर नहीं लगा। छोटा सा झूला था, और मेरी बेटी तो कह रही मुझे मज़ा नहीं आ रहा मम्मा, बिल्कुल भी इस झूले में मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा छोटा सा मेला है भाई, छोटे से ही झूले लगेंगे ना, कहीं बड़े झूले लगेंगे। तो छोटा सा ही मेला था, इनका तो मन भरा नहीं था। एक छोटा सा झूला और था, फिर मैंने इनको भी इसमें बिठा दिया। मैंने कहा चलो इन पे बैठ जाओ। जितने भी झूले थे यहाँ सब में बारी बारी झूले। और मैं आ गई थी घर पर। और देखे फिर पोछा रह गया था मेरा सुबह का। फिर मैं अब पोछा लगा लूँगी बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। देखो कितना अच्छा हो गया फर्श, बिल्कुल सफ़ेद। और ये थोड़ी देर में देखे कितना गंदा कर देते हैं बच्चे, इधर उधर घूम कर ना, बस थोड़ी देर में ये गंदा कर देते हैं। और बड़ी बेटी बना रही थी मेरी वीडियो, और बस 12 बजे के करीब था। मैं 1.5-2 घंटे लग गए थे उस मंदिर में, क्योंकि बच्चे झूले वूले ना, तो बहुत टाइम लग गया था। और बस मैं तो काम निपटा कर आ गई थी एक केला लेकर। और ये एक केला है, पर जुड़वा केले हैं ये, जो दोनों जुड़ रहे थे ये केले। बस मैं बैठकर यही खा लूँगी। और फिर बस शाम का टाइम हो गया था, मुझे कपड़े धोए थे ना मैंने, इनकी तय भी बना ली थी। और मेरी बेटी ना छोटी सी सो कर उठी है अभी, बिल्कुल अभी कभी। और देखिए न कहती मामा मैं भी करा दूँ आपकी तय। इनसे ने भी बहुत सारे कपड़े तय कराए बाबू।
गाइस ये ना बहुत ही मतलब इतनी अच्छी है ना, मैं इस बता नहीं सकती, तारीफ करूँ ना इतनी कम है। बहुत ज़्यादा मेरा काम कराती है ये, बहुत ज़्यादा। और देखिए अब बैठकर ये कपड़े तह कराएगी इसने। गाइस बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े तह कराए थे, देखो लग जाती है बिल्कुल। जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना मेरे साथ साथ लग जाती है। फिर इसका आलस उतर गया था, हम ऊपर से आ गए थे, कहने लगी मम्मा मुझे ना वाटरमेलन ला दो। और फिर ना मैं इसके लिए ले आई थी, मैंने भी एक आधा पीस खा लिया था इसके साथ। और रात का टाइम हो गया था, मैंने बनाई थी रात में कुट्टू की पकौड़ियाँ, मैंने सबको खिला दिया था, सबको खिला दी थी पकौड़ियाँ। फिर मैं भी अपनी लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं भी खोल लेती हूँ व्रत, और बैठकर बस मैं भी खोल लूँगी व्रत। और बहुत ही टेस्टी बनी थी पकौड़ियाँ। और बस आज तो मैंने पूरे दिन से अपनी जो ये था ना ड्रिंक पी नहीं थी। मैंने कहा अब तो व्रत खुल गया है, अब तो मैं पी सकती हूँ। बस मैंने बैठकर अपने रूम में आ गई थी। और ये बहुत परेशान करती है वीडियो के सामने ज़रूर आती है, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं अकेले नहीं वीडियो बना सकती, ये ज़रूर आ जाती है। अकेली बनाती हूँ पर ये बीच में आ जाती है ज़रूर। तो चलिए गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।